एनिमल अक्खी इस चैनल का सवाल ऐसा है कि कल जाकर और बहुत बड़े पैमाने पर हिंदू मुस्लिम दंगे हुए तो विज्ञानवादी लोगों को बचने के लिए क्या पर्याय है। जब समाज में बड़े पैमाने पर ऐसे इस ढंग से दंगे होते हैं तब कितने लोगों को बचने का अवसर मिलता है, कितने लोगों को बचने का अवसर मिलता नहीं, इसके सब गणित अलग होते हैं। अभी बाबरी मस्जिद ढहने के बाद में मुंबई में हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, तब मेरा दादर में सी कोर्स शुरू था। मैं बोरीवली में रहता हूं। पूरी तरह से वातावरण तंग था, जगह जगह दंगे हो रहे थे, लोग मारे जा रहे थे। मैं हमेशा ट्रेन से जाता था, तब मेरे पास कार थी नहीं। मेरा सी कोर्स दादर में शुरू था, इसलिए वो सी कोर्स होता है लगातार चलने वाला 16-17 दिन का, एक पार्ट दूसरा पार्ट और 16-17 दिन का। अब मेरा कर्तव्य था कि कोर्स शुरू है, लोग आए ना आए, मैंने जाना चाहिए, इसलिए मैं रोज जाता था। घर से निकलने के बाद में रात को जिंदा वापस आएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं थी। ऐसा वातावरण पूरे मुंबई में था, लेकिन मैं और मेरे कार्यकर्ता जाते थे। ट्रेन पूरी तरह से सुरक्षित थी, क्योंकि उन दिनों रेलवे के डीआईजी सुधाकर सुराटकर नाम के पुलिस अधिकारी थे। बहुत रैशनल पुलिस अधिकारी है। उनके अपने पुलिस कर्मचारियों के साथ में बहुत अच्छे संबंध रहे, बहुत ह्यूमनली बिहेव करते हैं वो कांस्टेबल से भी, इतने बड़े अधिकारी होने के बावजूद। और वो मुंबई रीजन के प्रमुख थे, उनके हाथ में पूरा मुंबई रीजन था, मुंबई का रेलवे था, ईस्ट वेस्ट दोनों, यानी सेंट्रल, हार्बर और वेस्ट, ये सभी उनके अंडर थे। उन्होंने इतनी गड़बड़ी में भी पूरी तरह से रेलवे सुरक्षित रखे थे। मैं तो रोज जाना आना करता था। वे मेरे बहुत अच्छे मित्र भी थे, यानी सुधाकर सुराटकर जी मेरे संगठन के मुंबई के अध्यक्ष भी रहे। उनसे सुना, एक्चुअली देखा, रेलवे में कई लोग अपनी जान बचाने के लिए आकर बैठते थे और उनको रेलवे में पूरी तरह से सुरक्षा मिलती थी। रेलवे में एक भी किस्सा उन्होंने होने नहीं दिया। पुलिस ने भी उनको बहुत अच्छे ढंग से साथ दी, जबकि मेजॉरिटी पुलिस तो हिंदू थी इसके बावजूद। जबकि हिंदू मुस्लिम दंगों में मुंबई पुलिस का रोल बहुत संदेहास्पद रहा है। श्री कृष्णा आयोग में उसमें की काफी गड़बड़ियां बाहर आई। तो ये वातावरण था, मैं डरता नहीं था, आता जाता था। लेकिन एक्चुअली जब हिंदू मुस्लिम दंगे होते उसमें आप फंस जाते हो तो आप अपने आप की सुरक्षा कैसे कर पाओगे, ये कहना बड़ा कठिन है। अगर सामने के व्यक्ति आपसे बात करे बगैर आपको मार डालते हैं तो आप क्या करोगे, ये बड़ा कहना मुश्किल है। और समाज में जो भी बुराइयां होती है उसके परिणाम सबको भुगतने पड़ते हैं। उसमें चाहे आपका कोई दोष हो ना हो, आपको भी भुगतने पड़ते हैं। जैसे ट्रेन में आप बैठे हो, ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया तो आपका दोष है, नहीं हो तो आपको भी परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। उसी ढंग से यहाँ होता है, इसलिए कहना बड़ा मुश्किल है। और इसीलिए ये समय न आए, इसलिए हमने प्रयास करते रहना चाहिए। ये सब वातावरण के बावजूद मैं आपको कहता हूं कि हम दुनिया के सबसे ज्यादा सुरक्षित युग में है। आज जो हमें सुरक्षा प्राप्त है, चाहे हिंदू मुस्लिम दंगों का वातावरण हो, चाहे मॉब लिंचिंग हो, इसके बावजूद इतनी सुरक्षा, इतना सुरक्षित वातावरण
आज तक दुनिया के इतिहास में कभी प्राप्त नहीं हुआ है। और ये और ज़्यादा सुरक्षित बने और ज़्यादा मानवीय बने, इसके लिए हमने प्रयास करते रहने चाहिए। अब रहा सवाल हमारा नुकसान होगा। मैं हमेशा कहता हूं कि एक्सीडेंट्स ये समाज का हिस्सा होती है, और ये एक्सीडेंट जो समाज का हिस्सा होते हैं उसके परिणाम किसी को भी भुगतने पड़ते हैं। जो दोषी है उनको भी भुगतने पड़ते हैं, जो दोषी नहीं है उनको भी भुगतने पड़ते हैं। मैं सीधे अपने रास्ते से जा रहा हूं, फुटपाथ पर चल रहा हूं, टूटे फूटे क्यों ना हो फुटपाथ, उसी पर से चल रहा हूं, लेकिन कोई कार अनकंट्रोल हो जाती है और फुटपाथ पर आकर मुझे ठोक देती है। ये तो होता है, ये जिंदगी की सच्चाई है, मेरा कोई दोष नहीं था। तो वैसे समाज में जो बुराइयां हैं उसके भी परिणाम सबको भुगतने पड़ते हैं। वो बुराइयों के लिए जो जिम्मेदार है उनको भी भुगतने पड़ते हैं, और जो बिल्कुल जिम्मेदार नहीं है, ऐसी बुराइयां जो चाहते नहीं है, उनको भी भुगतने पड़ते हैं, क्योंकि हम समाज का हिस्सा है, उससे बाहर नहीं हो सकते। तो इसलिए शायद ये जो दुष्परिणाम हैं, उसके बुरे परिणाम हैं, उससे हम बचे ना बचे, लेकिन ये बुराइयां दूर करने का प्रयास हमने करते रहना चाहिए। और मृत्यु तो कैसे भी आ सकता है, हिंदू मुस्लिम दंगों में भी मारा जा सकते हैं, कोई जानबूझकर हमारा मर्डर कर सकता है, और रास्ते में चलते चलते भी कोई उड़ा सकता है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है, कोई मर्डर हो सकता है, या फिर गलत जगह पर गलत समय में रहे इसलिए भी जान से हाथ धोना पड़ सकता है। तो ऐसे मृत्यु के बारे में सोचे क्यों? जो मानव जाति के हित के लिए आवश्यक है वो करते रहना चाहिए, उसके परिणामों की चिंता करे बगैर। और ऐसे परिणामों की चिंता करे बगैर लोग करते आए हैं, इसीलिए ये समाज, ये देश इंसान के जीने लायक बना है। इसमें सैकड़ों लोगों का योगदान होता है, तो हमारा भी उसमें योगदान हो, इतना ही हमने सोचना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं।